आज हम कंटेंट मार्केटिंग के बारे में जानते हैं कि ये कंटेंट मार्केटिंग क्या चीज़ है। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग इज ए मार्केटिंग स्ट्रेटजी। कंटेंट मार्केटिंग जो है ना, वो एक मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है जिसका मकसद है क्रिएट एन ऑडियंस बाय पब्लिशिंग, कि ऑडियंस को क्रिएट करे बाय पब्लिशिंग, कोई चीज़ पब्लिश करना, मेंटेन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन रेगुलर बुनियादों पर और कांस्टेंट कंटेंट, ताकि लोग उससे एजुकेट हों, एंटरटेन हो या उस चीज़ से इंस्पायर हों। Considered to be an essential part of any business success, content marketing offers many benefits to the company of all size. ये चीज़ कंसिडर करना कि ये जो बिजनेस सक्सेस के लिए, कोई भी बिजनेस है उसकी सक्सेस के लिए, उसके कामयाबी के लिए, ये एक एसेंशियल लाजमी जुज़ है। ठीक है, और इस मार्केटिंग ऑफर मैनी बेनिफिट्स, और इसके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं तकरीबन हर साइज़ की कंपनीज को, चाहे वो छोटे कंपनीज हों या बड़े हों, इंक्लूडिंग मोर लीड्स एंड सेल्स, जो कि लीड्स जनरेट करते हैं और सेल्स, एंड बूस्ट एंड ब्रांड अवेयरनेस, और जिसकी वजह से ब्रांड अवेयरनेस में बूस्ट आता है, उससे बहुत ज़्यादा लोग जो है ना ब्रांड के बारे में उनको आगाही होती है। इंक्रीज कस्टमर रिटेंशन से बढ़ता है, एंड सो मच मोर, और भी बहुत ज़्यादा। Yet many small businesses are not correctly harnessing the power of the content marketing, mainly because they lack the time, resources, or knowledge to do so. In 2021, the majority, 82% of marketers, are actively using content to attract and retain their target audience. तकरीबन 2021 में 82% जो मार्केटर्स हैं वो एक्टिवली यूजिंग कंटेंट टू अट्रैक्ट रिटेन देयर टारगेट ऑडियंस, वो एक्टिवली जो है ना वो कंटेंट पे जो है ना लोगों को अट्रैक्ट करते थे, कस्टमर्स को, ऑडियंस को, और रिटेन भी करते थे अपने टारगेट ऑडियंस के कंटेंट के ज़रिए, एंड टर्न देम इनटू लॉयल कस्टमर, और उसके बाद उसको अपने लॉयल कस्टमर बनाते थे। Therefore, if you want your business to stand out from your competitors, अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस आपके कंपटीटर्स के सामने कामयाब हो और खड़ा रहे, और वो आप अपना बिजनेस सही तरीके से चलाएं, यू टू मस्ट यूटिलाइज दिस मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो आपको ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूटिलाइज करनी चाहिए, आर रिस्क बीइंग लेफ्ट बिहाइंड। वी हैव क्रिएटेड this in-depth and actionable guide to help you understand what content marketing is and why it's important. You will learn about the different content marketing channels, how to get started, measure your content performance, and more. Content marketing explain. Content marketing क्या है? What is content marketing? Why is content marketing important? How content marketing works? Content marketing examples, how to get started with content marketing, how to measure your content marketing effectiveness, content marketing frequently asked questions. तो सबसे पहले व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग क्या है? कंटेंट मार्केटिंग इज अ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग अप्रोच। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग अप्रोच होता है, ठीक है, that involves creating and distributing valuable, relevant, and constant content. कंटेंट मार्केटिंग एक स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग अप्रोच है जो कि मुश्तमिल होते हैं किसी चीज़ को क्रिएट करना या उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, वैल्यूबल, रेलेवेंट, जो रेलेवेंट भी हो, कांस्टेंट कंटेंट, मतलब कांस्टेंटली वो कंटेंट वो करे। ठीक है, This content aims to attract the retain a brand's target audience. इस कंटेंट का जो मेन मकसद होता है कि अट्रैक्ट करे, लोगों को अपनी जानब खींचे,
और रिटेन करे ब्रांड्स टारगेट ऑडियंस, और बरकरार भी रखे उसको, टारगेट ऑडियंस जो है ना उसको बरकरार भी रखे और लोगों को अपनी तरफ खींचे भी और अट्रैक्ट करे। इस कंटेंट का मकसद यही होता है, लीडिंग टू ए बूस्ट इन ब्रांड अवेयरनेस, इम्प्रूव सर्च इंजन रैंकिंग। इसका मकसद ये भी होता है कि ब्रांड अवेयरनेस को बूस्ट करे, बूस्ट अप करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पहुँचे, बढ़ोतरी दे उस पर। इम्प्रूव सर्च इंजन रैंकिंग, जो सर्च इंजन होता है जैसे गूगल हो गया, ये इसकी रैंकिंग को इम्प्रूव करे, इसकी रैंकिंग को बढ़ाए, इसकी रैंकिंग को जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना ऊपर लेके जाए। एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्शन, और बढ़ाए जो प्रॉफिट जो कंपनी को या बिजनेस को जितना पैसा दे वो कस्टमर एक्शन को। ठीक है, दिस कंटेंट माइट टेक द फॉर्म ऑफ ए ब्लॉग पोस्ट। ये जो कंटेंट होता है ये या हो सकता है ब्लॉग पोस्ट की शक्ल में हो सकता है, आर्टिकल की शक्ल में भी हो सकते हैं, वेब पेज भी हो सकते हैं, वीडियो भी हो सकती है, इन्फोग्राफिक भी हो सकता है, और पॉडकास्ट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, rather than just pitching their products or services to their target consumer, businesses use content marketing to provide valuable and relevant content to assist them in solving their problem. Rather than just pitching their products or services to their target consumer, businesses use content marketing to provide valuable, जो बिजनेस होता है वो कंटेंट मार्केटिंग करते हैं ताकि मुहैया करे वैल्यूबल एंड रेलेवेंट कंटेंट टू असिस्ट देम सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम, ताकि लोगों को असिस्ट करे और उनके प्रॉब्लम को हल किया जाए। दिस इज हाउ कंटेंट मार्केटिंग डिफर्स फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग। इसलिए ये जो है ना ये कंटेंट मार्केटिंग दूसरी मार्केटिंग से थोड़ा ज़रा मुख्तलिफ है। एंड एडवर्टाइजिंग को दूसरी जो एडवर्टाइजिंग होती है इससे थोड़ा ज़रा इस लिहाज से मुख्तलिफ है, एज इट मस्ट प्रोवाइड वैल्यू, कि इसको ज़रूर वैल्यू मुहैया करना चाहिए। सिंपली पुट, कंटेंट मार्केटिंग इज नॉट अबाउट योर ब्रांड or the products or services you offer. Instead, content marketing is about your audience and what they care about. As a result, a successful content marketing campaign is one people seek out or want to engage with rather than avoiding it. जो सक्सेसफुल कंटेंट मार्केटिंग कैंपेन होती है वो लोग जो है ना उसको देखते हैं और वो चाहते हैं कि उसके साथ इंगेज रहे, और रादर देन अवॉइडिंग इट, बजाय इसके कि उसको अवॉइड करें, वो लोग फिर चाहते हैं कि इसको ढूंढें, इसको चाहें, इसके साथ इंगेज रहें, क्योंकि सक्सेसफुल कंटेंट मार्केटिंग की वजह से ही ऐसा होता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरह नहीं होता। मार्केटिंग एफर्ट्स अ कंपनी वुड यूज टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सच एज सेल्स collateral. Instead, content marketing takes a specific question or problem. Why is content marketing important? Content marketing important क्यों है? Content marketing is extremely important. Content marketing बहुत ही important है for business के लिए। ठीक है, business के लिए content marketing बहुत important है। However, it has never been so crucial as it is now in our current digital era. आजकल की जो डिजिटल एरा है, वेल नोन ब्रांड्स डोमिनेट द ऑनलाइन वर्ल्ड। जो वेल नोन ब्रांड्स हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो डोमिनेट कर रहे हैं ऑनलाइन वर्ल्ड पे। ऑनलाइन जो दुनिया है उस पर ये ब्रांड्स डोमिनेट कर रहे हैं। वो हर तरह के कंटेंट, वो जो है ना कॉपी कंटेंट राइटिंग, वो हर जो सोशल मीडिया जो भी उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलता है वहाँ पे ये कैंपेन चला रहे होते और कंटेंट फैला रहे होते हैं। एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया में भी हैव रिप्लेस ट्रेडिशनल, जो कि सोशल मीडिया ने भी जो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है उसको रिप्लेस कर दिया है। ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग मीन जो है उसको तकरीबन रिप्लेस कर दिया। एज अ रिजल्ट इट इज़ बेसिकली इम्पॉसिबल टू सक्सीड एज ए बिजनेस। इसलिए ये तकरीबन इम्पॉसिबल है आजकल के दौर में, जो डिजिटल दुनिया है उसमें बग़ैर आप कंटेंट मार्केटिंग के या आपने जो वहाँ पे कोई मार्केटिंग ना करें
या कोई एड्स वहाँ पे ना दें, आपका सक्सेस इम्पॉसिबल है। आजकल के दौर में आपका सक्सीड करना बहुत ही मुश्किल है, बोथ इन B2B एंड B2C स्पेसेस। दोनों, बिजनेस टू बिजनेस हो, B2B हो, या B2C, या बिजनेस टू कस्टमर हो, दोनों जो बिजनेसेस हैं इसमें कंटेंट मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग जो है, ये जो डिजिटल एरा में, दुनिया में, ऑनलाइन दुनिया में, आप इसके बगैर नहीं रह सकते। विदाउट लेवरेजिंग मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, लेट्स टेक अ लुक, क्लोजर लुक। बिल्ड ब्रांड रेपुटेशन एंड ट्रस्ट थ्रू कंटेंट मार्केटिंग। आप जो है ना, ब्रांड की जो साख है, उसकी जो रेपुटेशन है और जो ट्रस्ट है, वो कंटेंट मार्केटिंग के जरिए ही बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं। इन टुडेज फास्ट पेस्ड एंड हाईली कम्पिटिटिव वर्ल्ड, आजकल के जो तेजी तरीन दुनिया है और एक्सट्रीमली हाई जो कम्पिटिटिव दुनिया है, जहाँ पे बहुत ही कंपटीशन है, ब्रांड्स मस्ट फोकस ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट। ब्रांड्स को जो है ना, वो कस्टमर के, लोगों के ट्रस्ट पे बहुत फोकस करना चाहिए विद देयर कस्टमर्स एंड लीड्स, एज देयर अलाउज अ बिजनेस टू फॉर्म ए पॉजिटिव ब्रांड रेपुटेशन, ताकि उसकी रेपुटेशन बहुत ही पॉजिटिव रहे। अकॉर्डिंग टू स्टडीज, जो आजकल की नई स्टडीज आई हैं, रिसर्च हुई है, 70% of the consumer prefer getting to know a company via content such as article rather than advertisement। 70% लोगों की जो कंज्यूमर है वो प्रेफर करते हैं कि कंपनी के बारे में या कोई प्रोडक्ट के बारे में वो कंटेंट के ज़रिए जानना चाहते हैं, सच एज आर्टिकल के ज़रिए, रादर देन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट को आजकल वो इतना वो नहीं करते। 70% की जो स्टडी की गई है, तो जो वो है, क्या नाम है, लोगों ने जो आर्टिकल है वो शौक से पढ़े, जो किसी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में कोई मालूमात थी, और जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दी गई थी, उसको जो है ना उन्होंने वो कर दिया, स्किप कर दिया, या उनको नहीं देखा, या उनकी तरफ उनकी रग़बत वो ज़्यादा नहीं थी। तो लोगों में ये रुझान पाया जा रहा है, ये स्टडीज़ के मुताबिक, जो कंज्यूमर्स हैं वो उसको लाइक करते हैं, आर्टिकल्स को, कंटेंट को लाइक करते हैं, ठीक है। और ये प्रेफर कर और 70% कंज्यूमर जो है ना वो प्रेफर करते हैं कंटेंट को, ये स्टडीज में आया है, रादर देन एडवर्टाइजमेंट के अलावा। एडिशनली, इसके अलावा 90% बिलीव कंपनीज प्रोवाइडिंग ओरिजिनल कंटेंट आर इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग गुड रिलेशनशिप विद देम। 90% जो है वो ये इस पे बिलीव करते हैं कि कंपनीज जो प्रोवाइड करते हैं ओरिजिनल कंटेंट आर इंटरेस्टेड है डेवलपिंग गुड रिलेशन, जो अच्छा रिलेशनशिप उनके साथ बनाने में। इट इज़ थ्रू योर कंटेंट दैट कंज्यूमर विल फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट योर बिजनेस। इट इज़ थ्रू योर कंटेंट दैट कंज्यूमर विल फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट योर बिजनेस। ये कंटेंट ही है जिसकी बदौलत कोई कंज्यूमर आपके बिजनेस के बारे में कोई ओपिनियन बनाता है। Therefore, if your content is valuable, इसलिए अगर आपका कंटेंट कोई अच्छा होगा, हेल्पफुल होगा, लोगों को इंटरेस्टिंग होगा, they will associate those same positive traits with your brand। तो फिर ही आपके ब्रांड में वो दिलचस्पी लेंगे और कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट करेंगे। When your audience sees you are regularly publishing high quality and relevant content, जब आपके कस्टमर, ऑडियंस या लोग ये देखेंगे कि आप रेगुलर बुनियादों पर पब्लिश कर रहे हो, हाई क्वालिटी कंटेंट हो, रेलेवेंट कंटेंट हो, उस प्रोडक्ट से रेलेवेंट हो, अक्रॉस द नंबर ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, बहुत से प्लेटफॉर्म्स में, इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी चैनल्स, दे बिगिन टू कंसिडर यू एज एन एक्सपर्ट विद इन योर इंडस्ट्री। वो समझते हैं कि आप एक्सपर्ट हो अपनी इंडस्ट्री में, लोगों के जहन में ये आता है। पोस्टिंग ग्रेट कंटेंट हेल्प्स इन्फ्लुएंस कन्वर्जन्स। तो आप ग्रेट कंटेंट पोस्ट करते हो
वो इन्फ्लुएंस करता है कन्वर्जन में, ठीक है, वो उस पर असर रखता है। डिड यू नो the website conversion rate is nearly 6 times higher for brands who utilize content marketing than those who don't? क्या आप जानते हैं कि वेबसाइट जो कन्वर्जन रेट है वो तकरीबन 6 गुना ज़्यादा है फॉर ब्रांड्स, जो ब्रांड्स के लिए, हु यूटिलाइज कंटेंट मार्केटिंग, जो कि कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, और जो नहीं करते उससे 6 गुना ज़्यादा है। When we talk about conversions, we mean when a visitor takes an action such as, ये कन्वर्जन क्या है? जब हम कन्वर्जन की बात करते हैं इसका मतलब ये है कि वो लोग जो कि विजिटर होते हैं वो उस कंटेंट पे एक्शन लेते हैं, मतलब वो प्रोडक्ट खरीदने में या उसमें परचेज करते हैं। मेकिंग ए परचेज मतलब वो कोई चीज़ खरीदते हैं, ऑब्टेनिंग मोर इन्फॉर्मेशन या उस कंटेंट उसकी वजह से कोई और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, कंटेंट कॉन्टेक्टिंग योर कस्टमर सेल्स टीम या आपके कस्टमर सेल्स टीम के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। दिस एक्शन विल बी प्रॉम्प्टेड थ्रू ए CTA or call to action which you place in your content. Its purpose is to guide the reader towards an intended action. Content marketing is a vital for conversion because it also allows you to educate and connect with your leads on a deeper level. कंटेंट मार्केटिंग बहुत ही वाइटल किरदार अदा करता है कन्वर्जन के लिए, क्योंकि ये अलाउ करता है एजुकेट, इट आल्सो अलाउज, ये अलाउ करता है क्या, जो आप उसको लोगों को एजुकेट करते हैं और कनेक्ट करते हैं इन डीपर लेवल, ठीक है। दिस गिव्स देम द इंफॉर्मेशन दे नीड टू मेक अ मोर इन्फॉर्म्ड परचेजिंग डिसीजन। ये जो आप कंटेंट वो करते हैं मार्केटिंग, ये उनको लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है जो कि वो जानना चाहते हैं, जिनको उनको ज़रूरत होती है कि वो और भी इन्फॉर्म्ड हो और कोई डिसीजन लें कि कोई ये प्रोडक्ट हम लें या ना लें। After reading product recommendation on a blog, for example, 61% of online consumer in the US have then gone on to make a purchase. एक स्टडी ये भी है कि जब वो ब्लॉग पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई कंटेंट पढ़ते हैं और उनको कोई सही इंफॉर्मेशन मिल जाए और वो सही उनको समझ आ जाए, तो तकरीबन 61% लोग जो है ना ऑनलाइन कंज्यूमर वो परचेज करते हैं और वो गए हैं और उन्होंने ख़रीदना शुरू कर दिया, यानी कन्वर्जन रेट इनका इतना ज़्यादा है। Additionally, according to 74% of the companies surveyed, content marketing has enhanced both the quality and quantity of their marketing leads। 74% कंपनी सर्वेड जो है ना, कंटेंट मार्केटिंग हैज इनहेंस बोथ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ देयर मार्केटिंग लीड्स। जो कंटेंट मार्केटिंग है उन्होंने उनको बढ़ाया है क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वालिटी को और क्वांटिटी को, ठीक है। ऑप्टिमाइज कंटेंट हेल्प्स इंप्रूव योर SEO एफर्ट्स। जो ऑप्टिमाइज कंटेंट होता है वो आपकी मदद करता है आपकी SEO एफर्ट्स को। कंटेंट मार्केटिंग आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। कंटेंट मार्केटिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर इम्प्रूविंग ब्रांड्स SEO। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO इज इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस ऑफ ऑल साइज। जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ये बहुत ही अहम है बिजनेस के लिए, चाहे वो जिस किस्म का भी बिजनेस हो, छोटा हो बड़ा हो, वो है, as it directly relates to how prominently their business is displayed online, along with how easy it is for others to find. SEO based ये इतना ज़रूरी है कि अगर आप SEO बेस्ड कंटेंट लिखते हैं और मार्केटिंग करते हैं, जो सर्च इंजन में जैसे लोग कोई वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स लिखते हैं तो वो कंटेंट टॉप पे आ जाता है, पहले आ जाता है, जिसका फ़ायदा ब्रांड को होता है, बिजनेस को होता है, कंपनी को होता है। तो SEO बेस्ड जो है ना कंटेंट का बहुत फ़ायदा है उसके लिए। स्टैटिस्टिक्स फर्दर इम्प्रूव
just how much content creation and SEO go hand in hand. Brand posting regular content on their blog have an average 434% more pages. ठीक है, brands posting regular content on their blog have an average 434% more pages indexed by search engine than those they don't publish any blog content. ठीक है, जो ब्रांड जो पोस्ट करते हैं रेगुलर कंटेंट ब्लॉग की शक्ल में, तकरीबन 434% ज़्यादा उनको वो मोर पेजेस इंडेक्स किया जाता है सर्च इंजन में दैन दोज उनके मुकाबले में जो कि पब्लिश नहीं करते कोई ब्लॉग या कोई कंटेंट. दिस इज बिकॉज मोर कंटेंट पब्लिश ऑन योर साइट रिजल्ट इन मोर पेजेस ऑफ सर्च इंजन. जितना ज़्यादा आप कंटेंट पब्लिश करोगे उतना ज़्यादा सर्च इंजन में उसको देखा जाएगा, इंडेक्स किया जाएगा और यूज़र को सर्च इंजन रिजल्ट्स में यूज़र उसको ज़्यादा देखते हैं और वो प्रोवाइड किया जाए. However, it's essential to understand that more content pages on your website don't necessarily equate to more traffic. Instead, it allows you to potential rank for more keywords. इन keywords पे आपने बड़ा ख्याल रखना है. चौथा है, creating great content is a cost-effective way to bring in new leads. ठीक है, जो ग्रेट कंटेंट होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव है टू ब्रिंग ए न्यू लीड्स. ठीक है, पांचवा है, कंटेंट एनेबल्स योर ब्रांड टू शोकेस योर एक्सपर्टीज. जो कंटेंट आप लिखते हो वो एनेबल्स आपके ब्रांड को इस काबिल बनाता है कि शोकेस योर एक्सपर्टीज, कि आप अपने एक्सपर्टीज को वहाँ पे शोकेस कर सके, लोगों को बता सकें. छठा है, ग्रेट कंटेंट इनकरेज रिपीट कस्टमर. जितना अच्छा कंटेंट आप लिखोगे उतना ही आपके जो कस्टमर है वो बार बार आपके पास आएंगे. सातवां, हाई क्वालिटी कंटेंट गिव्स योर लीड्स एंड कस्टमर्स व्हाट दे डिजायर. जो हाई क्वालिटी ऑफ कंटेंट आप लिखेंगे उसका फ़ायदा ये होगा, कस्टमर गिव्स यू लीड्स एंड कस्टमर व्हाट दे डिजायर, और कस्टमर ज़्यादा आएंगे और जो कस्टमर की ख्वाहिश होती है उसके मुताबिक. आपको पता है कि 20% जो इंटरनेट यूज़र हैं वो ऑनलाइन स्पेंड रीडिंग करते हैं कंटेंट को. 68% लोग जो हैं वो टाइम स्पेंड करते हैं रीडिंग अबाउट ब्रांड्स, वो ब्रांड के बारे में वो करते हैं. तो ठीक है ना. तो इसलिए हाई क्वालिटी जो कंटेंट है वो उसको जो है ना बड़ा बूस्ट करता है बिजनेस को. This is another great argument for the importance of content marketers as it proves consumer actually enjoy engaging with the brand's content. आठवां है, content marketing helps you set yourself apart for competitors. Content marketing is an efficient way that companies can set themselves apart from others in their industry. ये बहुत एफिशिएंट वे है कि कंपनीज जो है ना अपने आप को दूसरे से इंडस्ट्री से ज़रा थोड़ा अपार्ट नहीं, ज़रा मुख्तलिफ रखें. The content you create for your audience would make the difference between a consumer choosing your product. कंटेंट आप लिखते हो तो आपको ज़रा आपके प्रोडक्ट को चूज़ करने में ज़रा ऑडियंस जो है उनको जो है ना, द कंटेंट यू क्रिएट फॉर योर ऑडियंस वुड मेक द डिफरेंस. उनको ज़रा पता चल जाता है कि आपका प्रोडक्ट दूसरे से कैसे मुख्तलिफ है. ठीक है, या जो कम्पिटिटर्स हैं. कंटेंट इज़ इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग ईच स्टेप ऑफ द मार्केटिंग फनल. कंटेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर स्टेप, जो भी स्टेप है मार्केटिंग में. ठीक है, कंटेंट हेल्प सपोर्ट नियरली एवरी अदर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी. हर मार्केटिंग स्ट्रेटजी में कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट है. हाउ कंटेंट मार्केटिंग वर्क्स. कंटेंट मार्केटिंग किस तरह काम करता है. कंटेंट मार्केटिंग वर्क्स बाय प्रोवाइडिंग रीडर्स with helpful and relevant material that offers value and insight about topics they are interested in by using blog post, social media के ज़रिए, ग्राफिक्स के ज़रिए, वीडियोस, कंटेंट मार्केटिंग. ठीक है, ये उसके ज़रिए.
It therefore comes as no surprise that more than three quarters, 76% of marketers say they take a strategic approach to their brand's content. This means they put a more formal system. ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग एक्सप्लेन कंटेंट मार्केटिंग को ज़रा एक्सप्लेन करते हैं. Now that you have learned about the three key types of content marketing channel, let's look at some key example of content marketing for further defined. People often struggle with the concept of content marketing. However, it's useful to think about it in the following way. A stockbroker distribute a daily newsletter to their email subscriber which covers trends affecting financial marketing. ठीक है, दिस कंटेंट मार्केटिंग ये भी हो गया. इसके बाद है इन्फोग्राफिक और ग्राफिक्स कंटेनिंग स्टैटिक्स. कोई ग्राफिक की वो होती है, ये भी कंटेंट मार्केटिंग में आ जाता है. पॉडकास्ट हो गया. पॉडकास्ट इज अ सीरीज ऑफ स्पोकन वर्ड, जो सीरीज होती है स्पोकन वर्ड की डिजिटल ऑडियो फाइल्स में. ठीक है, उसके ज़रिए भी हो सकता है, वीडियो के ज़रिए भी. ठीक है, ये भी कंटेंट उसमें. ब्लॉग पोस्ट भी हो सकते हैं. देयर आर डिफरेंट बिटवीन सिंपली पुटिंग कंटेंट ऑन योर ब्लॉग पोस्ट. ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग की स्टार्ट की जाती है. सेट योर मिशन एंड गोल्स. अपना मिशन और गोल सेट करें. योर कंटेंट मार्केटिंग मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए. शुड इंक्लूड योर टारगेट ऑडियंस. वो टारगेट ऑडियंस को भी इंक्लूड होना चाहिए. ठीक है, दूसरी बात, establish your KPI, KPLS. Your goals will be easy to reach when you make them specific for measurable key performance indicators. ठीक है, ये होना चाहिए. दूसरा, know your audience. आपको अपने ऑडियंस के बारे में मालूमात होनी चाहिए. collect demographic data. demographically आपने डेटा कलेक्ट करना है. एनालिटिक टूल्स सच एज गूगल एनालिटिक्स विल हैव वैरायटी देयर इंटरेस्ट बिहेवियर एम टू कलेक्ट. ठीक है, गेट फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स, क्रिएट बायर्स पर्सन्स. चौथा स्टेप है असेस योर करंट पोजीशन. अपने करंट पोजीशन को एक्सेस करें. ठीक है, पांचवा है फिगर आउट द बेस्ट कंटेंट चैनल. आपने बेस्ट कंटेंट चैनल फिगर आउट करना है. डिसाइड ऑन कंटेंट टाइप्स. कंटेंट टाइप्स को डिसाइड करना है. आइडेंटिफाई एंड एलोकेट रिसोर्सेज. क्रिएट अ कंटेंट कैलेंडर. एक कंटेंट कैलेंडर बनाए. क्रिएट कंटेंट और कंटेंट बनाए. डिस्ट्रीब्यूट एंड मार्केट. और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दें और मार्केट कर दें. मैयर रिजल्ट. उसके रिजल्ट देखें, मैयर करें उसको रिजल्ट को. ठीक है, साइट ट्रैफिक. हाउ टू मैयर योर कंटेंट मार्केटिंग. साइट ट्रैफिक के जरिए आप मैयर कर सकते हैं. On site time also known as dwell time. Measure the average amount of time visitor spend करते हैं on site. Materialization of your SEO efforts. उसके जरिए वे कर सकती है. Ease of customer journey, returning visitors, brand awareness, social share of your content, percentage conversion sale, content marketing offer. ठीक है, उम्मीद है आप कंटेंट मार्केटिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में समझ चुके होंगे और आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये क्या होता है और किस तरह की जाए और इसकी इम्पोर्टेंट क्या है और इसके फ़वाद क्या है बिज़नेस के ग्रो के करने. आप आखिर में मैं फिर आपको थोड़ा ज़रा ये समझा दूँ कि मैयर कैसे करेंगे मार्केटिंग इफेक्टिवनेस की. एक तो साइट ट्रैफिक से आपको पता चल जाएगा कि कितना ट्रैफिक है. वो साइट्स ही पता चलता है. द नंबर ऑफ विजिटर्स योर वेबसाइट रिसीव इन ए गुड इंडिकेशन हाउ पॉपुलर योर कंटेंट. उस वेबसाइट पे जितने भी विजिटर्स ज़्यादा होंगे आपको पता चल जाएगा कितना अच्छा है. ऑन साइट टाइम, एक तो विजिटर के जरिए पता चलता है. दूसरा ऑन साइट टाइम आल्सो नोन एज ड्यूवल टाइम. measure the average amount of time a visitor spends on your site. एवरेज अमाउंट होता है उसको उससे पता चलता है. If visitors are only staying for a matter of seconds, this may be a sign that your pages are either too slow or load. ठीक है, metrolization of your SEO. Monitoring your website SEO, including its ranking and result within search engine, is also a good measurement
as it whether your content marketing strategy is successful. Capitalization on content optimization helps your website or blog to be displayed originally in search engine result page SERPs, thus driving even more engagement. आप एसईओ के जरिए भी वेबसाइट को मॉनिटर कर सकते हैं, उसकी रैंकिंग और रिजल्ट के जरिए, ठीक है। जो सर्च इंजन कीवर्ड हो उसके कि वो कितना ऊपर है, नीचे है, कितना लोग उसको वो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको पता चल जाएगा। कस्टमर जर्नी ईज ऑफ, ठीक है। रिटर्निंग विजिटर्स, इसके ज़रिए भी हायर रेट ऑफ रिटर्निंग विजिटर शोज योर वेबसाइट इज प्रोवाइडिंग परफेक्टली, ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस रेपुटेशन, उम्मीद है आप सब इसके बारे में जान चुके होंगे और कंटेंट राइटिंग की अहमियत भी जान चुके होंगे। और ये भी फ्रीलांसिंग जॉब में से एक जॉब है। आप लोग अगर इसमें एक्सपर्ट है तो ये आप कंपनीज को, बिजनेस को कंटेंट लिख कर, राइटर ब्लॉग पोस्ट लिख कर आप ठीक ठाक अर्न भी कर सकते हैं और कंपनी और बिजनेस को फ़ायदा भी दे सकते हैं।